योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ महानूर और आज हम बनाने वाले हैं कुछ देसी। मेरे शो पे अब शुरू होने वाला है कुछ देसी मज़ेदार से खाने। हम फ्यूजन्स लेकर आएंगे, नॉर्मल देसी नहीं बनाएंगे। नॉर्मल देसी आप लोग बहुत सीख रहे हैं, तो व्हाई नॉट हम कुछ अलग डिशेस के साथ आएँ, कुछ प्रोग्रेसिव प्लेटिंग करें। खानों की प्लेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जितना प्यारी प्लेटिंग होगी ना, उतना ही अपीलिंग खाना लगेगा। खाना बनाना ही सिर्फ आर्ट नहीं होता, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, दैट इज़ एन आर्ट एज वेल। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ज़बरदस्त से। आप एप्पल देख रहे हैं, आप सोचोगे सेबों का क्या काम है। एप्पल करी हम बनाएंगे। हमारी जो ग्रेवी होगी ना, वो हमारी एप्पल की होगी और साथ में होगा चिकन पनीर ज़बरदस्ती। बोन वाली हम चिकन डालेंगे उसके अंदर और साथ में हम डालेंगे पनीर। पनीर भी हमने रखा हुआ है, कॉटेज चीज़ पनीर। मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है, आप लोगों को मैं बनाना भी सिखा दूंगी। हर तरह से बहुत इजीली मिल जाता है। साथ में मैं बना रही हूँ ज़ीरा बटर राइस। ज़ीरा बटर राइस की बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार से राइस बनेंगे। बटर वाले राइस होंगे, फुल बटरी टेस्ट दे रहे होंगे, ज़बरदस्त। सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पॉट उठाएंगे। ठीक है, पॉट उठाते हैं क्योंकि वॉक में मैं चावल बनाऊंगी। नहीं चावल मैं आज थोड़ी सी इनडिसाइसिव हो रही हूँ। पहली बार है ना, पहली बार मैं इस तरह से प्रॉपर अपने फ्यूजन फूड शो के ऊपर आकर मैं वो बना रही हूँ कुछ देसी। ठीक है, और देसी भी ऐसी चीज़ बना रही हूँ कि जो नॉर्मली नहीं बनती, तो थोड़ा सा मैं हुई हुई हूँ कि आई होप अच्छा बने। सो फ्यूजन करके हम उसको ज़बरदस्त सा एक जो होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ डिफरेंट। चलें, हमने डाला तेल आपने इतना डालना है कि अच्छा एक चीज़ आप लोग शुरू करें, तेल प्लीज़ अपने खानों में कम डाला करें। बहुत तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ सालन होते हैं जिनमें बहुत तेल की ज़रूरत होती है, पर अब मैं थोड़ी सी देसी बातें करूँगी, आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ, इनको तो देसी भी बनाना आता है। तो खानों में बहुत तेल की ज़रूरत नहीं होती। आप इस अंदाज़ में भूनें, पकाएं अपना खाना कि वो तेल जो है ना, खाने से आपकी जो सालन है ना, उससे अलग नेचुरली हो जाता है। तो वो ये नहीं होता इतना तेल और डालो, इतना तेल और डालो, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ठीक है, अच्छा अब तेल गरम हो रहा है, इसमें ना हम थोड़ा सा गरम हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन। ठीक है, अदरक लहसुन से पहले हम चिकन डालेंगे, फिर मैं अदरक लहसुन डालूंगी, क्योंकि होता ये कि हम लोग ना बल्कि प्याज पहले डालते हैं। ठीक है, अब ना कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अदरक लहसुन डाल देते हैं। अदरक लहसुन फ़ौरन चिपक जाता है, सही फ़ौरन जल जाता है, चिपक जाता है। तो ऑलवेज़ ट्राई टू पुट समथिंग फर्स्ट, कि आप पहले उससे ऐसी कोई चीज़ डाल रहे हो कि जब उसके साथ अदरक लहसुन डालो तो वो अच्छी तरह चिपक भी रहा हो, तो वो चीज़ को चिपक रहा हो, ना कि आपके पैन को। आपने थोड़ा सा यूँ करके चेक करना है कि आपका क्या पैन गर्म हो गया है। हम एक प्याज डालेंगे, यस गर्म हो गया। ठीक है, ये हमने पूरा एक बड़ा प्याज लिया, या आप छोटे 2 प्याज ले लें। ठीक है, बड़े मज़े की और इजी सी रेसिपी है ये। ठीक है, इसको आपने वही ट्रांसलूसेंट सा कलर इसका होने देना है। मैंने इतना तेल डाला है कि मेरा जो सालन है ना, वो ज़बरदस्त सा बन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। ये मैं ग्रिल पैन खोल रही हूँ, इस पर ना मैं अपनी पनीर जो है ना, हल्का हल्का उनको कलर दूंगी, बड़ा प्यारा सा। पहले हम फ्राई भी कर लेंगे, अगर आप चाहें तो इसी में फ्राई कर ले, इसी में आप कलर दे दें, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। आज मैं इतनी मुश्किल या इतनी प्रोग्रेसिव उस तरफ से डिश नहीं बना रही, क्योंकि आज पहली बार हम देसी फ्यूजन बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे किसी आसान चीज़ से, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ना हम उसको बिल्ड करें। जिस तरह आप कोई इमारत बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ अपनी बनाते हैं, आप जैसा बच्चा बड़ा करते हैं, तो आप उसको पहले दिन से ही तो नहीं ना उसको कहते हो चलो उठो जाओ ऑफिस जाओ और काम करो। पहले आप उसको बड़ा करते हो, उसको एक तरबियत देते हो। इस तरह से हम लोग हर चीज़ का स्टार्ट ना हमेशा फ़ौरन से नहीं लेना चाहिए कि आप, या ना किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बस वो आते ही छा जाए कर जाए। आपको देखना चाहिए, आप उसको टाइम देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप लेवल से आप सीखें। तो मैं ये देसी का मेरा इसलिए आइडिया हुआ क्योंकि मैं आप लोगों को ऑल कुजीन्स तो मज़े के सिखा रही होती हूँ, पर मुझे ये होता है कि हमारे जो अपने कुजीन्स हैं, अपने खाने हैं, उनकी प्लेटिंग के स्टाइल्स भी अच्छे आने चाहिए ना सबको। आपके सामने ही करूँगी, आप लोगों के मशवरे के साथ ही करूँगी, मज़ा आएगा। अच्छा ये देखें प्यारा सा कलर हो गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। ठीक है, ये आपका कुटा हुआ, पिसा हुआ या चॉप, जिस तरह से आपको पसंद है, पर हम लोग अपने खानों में पिसा हुआ पसंद करते हैं। तो पिसा हुआ लहसुन, अदरक पिसा हुआ। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे चिकन।
250 ग्राम, ठीक है। चिकन डाली। अब चिकन को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इस तरह के ना सिलिकॉन वाले प्लीज़ अपने पास ये चम्मच वम्मच लेना शुरू कर दे, बिकॉज ये कि सारा कुछ इकट्ठा पकड़ लेता है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं चिकन निकाल कर ना इसके अंदर एप्पल डालूंगी। एप्पल डालकर फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट बता के फिर हम एक चलेंगे ब्रेक पे। क्या चलते हैं, जाते हैं, ब्रेक लेकर आते हैं। तब तक हमारी चिकन थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, प्यारी सी। इतनी देर में हम आ जाएंगे और आके ना फिर आराम से मज़े से विदाउट एनी ब्रेक आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। मैं आपके सामने ही करूँगी। चले ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा, चिकन बड़ी ज़बरदस्ती हमारी ब्राउन हो गई है। इसको एक मिनट में बंद करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने पता क्या किया, ऐसी मज़ेदार से ग्रिलिंग पैन गरम हो रहा था, मैंने कहा हल्का सा मानो डाल दो ऊपर, कलर थोड़ा सा और आ जाएगा। फिर एकदम से ब्रेक ओवर होगी। मैंने कहा निकालो निकालो। खैर एनीवेज, ये देखें प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया इसके ऊपर, ये देखें सही है। चले अब हम चलते हैं आगे की रेसिपी कंप्लीट करने। अब मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी कि जितनी देर में आप लोग आएँ, ताकि ना ये वो प्याज हमारे ख़राब ना हो जाए, ओवर ब्राउन हो जाए। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह करके दूर से, ताकि मेरे ऊपर छिंटे ना आए। हम डालेंगे इसमें एप्पल, क्योंकि जो ग्रेवी है ना ये एप्पल की बनी है। सही है। तकरीबन आपने 2 एप्पल ले लें, जितनी ग्रेवी करनी है उस हिसाब से आपने उतने एप्पल करने हैं, ठीक है। अब ये हम इसको नरम होने देंगे, ठीक है। थोड़ा सा घुमा लिया हमने, इसमें हल्के से फ्राई करके इसको ढक देंगे। ये नरम हो जाएंगे। जब ये नरम हो जाएंगे इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उस हिसाब से। टमाटर से ये होगा ना, क्योंकि एप्पल थोड़े से मीठे होते हैं तो आपने ग्रीन वाले लेने हैं, ठीक है। दूसरे वाले ज़्यादा मीठे वाले नहीं लेने। और ना टमाटर से ये होगा कि टमाटर का जो टेस्ट होता है ना वो मीठा नहीं होता, वो थोड़ा सा ब्लैंड होता है। तो वो मिक्स हो के दोनों चीज़ें इक्वल टेस्ट कर देंगी इसको, ठीक है। चलें, ये हो रहा है। इसको हम थोड़ी सी हल्की आंच करते हैं और ढकना दे देते हैं, ठीक है। ये हमने ढक दिया। थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं सामने से। फ्रॉम द फ्रंट। चले, साफ सुथरा हो गया हमारा किचन। इसको पीछे कर रख देते हैं। मुझे थोड़ा सा उलझन होती है, मुझे सफाई चाहिए होती है साथ साथ। मुझे होता है साफ़ सुथरी जगह हो, साफ़ सुथरी जगह पे हम खाना बना रहे हो, ठीक है। जब तक ये नरम हो रहे हैं ना, मैं आपको ना नेक्स्ट चीज़ करके दिखाती हूँ। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको इधर रख देते हैं। हाँ, ये देखें, इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, ठीक है। फुल ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था दही, तो वो इस तरह से हो गया, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। हल्दी, नमक तकरीबन आपने इतना लेना है, 3 से 4 चम्मच, जिस तरह से आपको हिसाब किताब आपका हो। लाल मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च चाहे तो आप और भी बाद में डाल सकते हैं। सही हो गया, बस और नहीं हम कुछ भी डालें। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे, सही है। ये हमारा पेस्ट तैयार है, करी पेस्ट। देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं। इसको मैं थोड़ा साइड पे करती हूँ। अच्छा, ये देखें, सही है। अच्छा, ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ना अच्छी तरह सारे मसाले आपस में मिक्स होते हैं। अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, प्लीज़ 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 अपने मसालों को एक्स्ट्रा मत भुना करें। उनकी जो ग़िज़ाइयत होती है, जो उनके न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, वो आप मार देते हैं। हम क्या करते हैं, पानी डाला, मसाला भुना, पानी डाला, मसाला उस आप क्यों खा रहे हैं फिर। हर्ब स्पाइसेस इसलिए होते हैं, हर चीज़ की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, एक फ़ायदे होते हैं, सही। आप उनके वो फ़ायदे मार देते हैं, उनको पका के ख़त्म कर देते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर उनको खाने का फ़ायदा नहीं होता। फिर हम लोग मैदे का इशू, ये इशू, वो इशू लेके बैठे होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस, सही है। अभी हम डालेंगे इसके अंदर दालचीनी,
और ज़ीरा, ठीक है, हल्का सा क्रश्ड, बाकी थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, सही है। और इसको एक बार हल्का सा घुमाएंगे हम, लाइक दिस। अच्छा चले, एक कॉलर आई है, आफिया फ्रॉम आफिया कट दी, दोबारा कॉल करें। चलें, ड्रॉप हो गई है आफिया, प्लीज़ दोबारा कॉल करें। ये हमारा थोड़ी देर पक रहा है। अब मैं इस तरफ ग्रिल करूँगी हमारी पनीर, सही है, ग्रिल करेंगे। अच्छा अब मैं चलूँ, अगर फॉर एग्जांपल, चलें पहले मैं को ग्रिल करके दिखाती हूँ, फिर बाद में बातें करेंगे। बातें मैं बहुत करती हूँ, मैंने नोट की है। अच्छा, मैं असल में बातें इसलिए ज़्यादा कर रही होती हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं आप लोगों को ना नॉलेजेबल बातें बताऊँ, आपको पता हो, टिप्स मिल जाएँ, थोड़ी सी आप लोगों की कुकिंग बेटर हो जाए, किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो, सही है। इस पर मैंने अब इतना कर दिया, देखिए तेल अच्छा खासा है, क्योंकि मैंने इसको फ्राई भी करना था। सो वाई नॉट फ्राई एंड ग्रिल टुगेदर। तो ये अभी हम अपनी पनीर ग्रिल करेंगे। हमारी चिकन ज़बरदस्ती हुई थी, वो देखो कितने आवाज़ आ रही है ना। ये मैंने तेज़ थोड़ी आंच इसलिए की ताकि मेरा ज़ीरा ज़बरदस्त सा और ना वो मेरी दालचीनी ज़बरदस्ती मिक्स हो जाए। अभी ये नरम नहीं हुए, सही है, थोड़े से और नरम हो जाए, फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। काली मिर्चें और हरी मिर्चें, यस, ये आप हमेशा एंड में डाला करें। इनका मज़ा जो है ना एंड में आता है, पहले ना डाल दिया करना। जो होती है ना हरी मिर्चें, वो पहले आप डाल दो ना तो वो फिर बहुत कड़वा टेस्ट देने लग जाती हैं। अब काली मिर्च का भी ये होता है कि वो काली मिर्च ना कड़क कड़क फील आनी चाहिए, फ़ौरन एक अच्छा टेस्ट देनी चाहिए, वो ख़राब हो जाता है मज़ा सारा। चलें अब हम अपने इसमें सारे पनीर डालते हैं, ठीक है। चले, आफिया आ गई हैं वापस गुजरावाले से। अस्सलाम वालेकुम आफिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आफिया, आप ठीक ठाक हैं? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आफिया। मैं आप बड़े शौक से देखती हूँ। अच्छा, आज देखें, आज हम थोड़ा देसी खाना सिखा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत अच्छा। अच्छा, कोई फरमाइश करेंगी आप? नहीं, बस जो आप बनाते हो मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, ट्राई करती हैं आप? हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये देखें, ये हो गए इसकी, हाँ आंच बंद कर लेती हूँ, तो डर भी लग। अल्लाह हाफिज़ आफिया, थैंक यू। प्लीज़ आप कॉल करती रहे और ट्राई करती रहे मेरी डिशेज। जब मुझे कोई बताता है ना मेरा खाना, वो ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये इसीलिए मैं नई नई चीज़ें लेकर आ रही होती हूँ, ताकि आप लोगों की भी किचन की रौनक बनी रहे ना। आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, वही रोज़ खाने बना रहे होते हैं। आज क्या बनाएं, आज ये बना लो, आज क्या बनाएं, आज ये बना लो। अच्छा, हफ्ते बाद अब क्या बनाएं, कुछ है ही नहीं बनाने को। क्यों? क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं है ना, नई रेसिपीज़ नहीं है। अब ये देखें, ये पनीर चिकन कितनी इजीली हर जगह मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। पनीर भी बड़ी इजीली बनता है। पनीर बनाने का भी तरीका मैं ब्रेक से वापस आके ना आपको बताती हूँ। आप फ्लेवर्स वाली पनीर भी पता है बना सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त। अब तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगी ना, आप लोग यकीन माने, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। चले, एक लास्ट काम करते हैं, फिर ब्रेक पे चलते हैं, ताकि जब तक हमारा टमाटर का पेस्ट रेडी हो जाए, फिर वापस आके साथ में ज़ीरा बटर राइस भी शुरू करते हैं। ये देखें, ये सॉफ्ट हो गए। इसमें हम डालेंगे टमाटर, एक बार हल्की सी आंच करके, हल्की सी तेज़ आंच करेंगे। कड़ी पत्ते, ठीक है, बे लीव्स होते हैं, जो होते हैं ना, कड़ी लीव्स होते हैं कड़ी पत्ते, बे लीफ होता है कड़ी पात। दिस इज़ कड़ी पात, ठीक है, दिस इज़ बे लीफ। सो नेवर मिक्स कड़ी लीव्स विद कड़ी पात, दोनों अलग होती है, फ्रेश होते हैं, सही है। ये भी इजीली मिल जाते हैं आपके। इवन ये तो मेरे भाई घर के अपने दरख्त पे उगाए हुए हैं। मेरे फादर को भी, मुझे भी शौक है गार्डनिंग, मेरे फादर को भी शौक है, तो हम लोग ये करते रहते हैं, सही है। लेट्स टेक अ ब्रेक। मैं भी जाऊँ ब्रेक पर, थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँ। ये देखें, साथ में बड़े मज़े के बिस्किट्स बनाए गए, तो मुझे मज़ा आ रहा है खाने का। जाके मैं भी थोड़ा सा आती हूँ, आप लोग भी चाय शाय लेकर आके बैठे और फिर मेरा बाकी का शो देखें। अच्छा, 1 मिनट ज़रा मुझे दे दें, इसको ज़रा मैं इधर साइड पे रख देती हूँ, ये ठीक है। अच्छा जी, वो ना मैं ज़रा चेक करी थी कि क्या प्लेटिंग करूँ, किस तरह से करूँ, किस तरह से अच्छा लगेगा, तरीके ढूंढ रहे थे हम। अच्छा जी, ये देखें, ज़बरदस्त सा हो गया, इसको हम इस तरह रख लेते हैं।
ये देखिए नरम हो गए हैं, सही है। 2 मिनट और नरम होने देते हैं, फिर इसको हमने सबको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने से पहले दालचीनी के टुकड़े निकाल देंगे, ठीक है, वो नहीं ब्लेंड करने बीच में। उन्होंने सिर्फ खुशबू छोड़नी थी, जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपना काम कर दिया। साथ में शुरू करते हैं चावल बनाना। चलो, चावल के लिए हमने पैन रखा, द पॉट फॉर द राइस, थोड़ा सा इंग्लिश बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ बटर। मक्खन डालेंगे हम अपने चावलों में, ठीक है, मक्खन डाला। अब मक्खन जैसे थोड़ा सा हीट अप होगा ना, फिर इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बीच में रख देते हैं। चलें, हमें बताया जा रहा है कि बीच में रख दें, ये ले, सही है, अब नज़र आ रहा है। चलें, ये अभी ज़रा हो जाए अच्छा सा नरम, सारा बटर गरम हो जाएगा। ये देखें, ओए कितने प्यारे, ये देखें नरम हो गए सारे हमारे क्यूटीज, मज़ेदार से नरम हो गए। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड, ठीक है, इसको हमने भी करना है ब्लेंड, याद से ब्लेंड। ये भी हमारा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और डाल देते हैं बस, ताकि चावल प्यारे लगे ना। तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरी वाली जो होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर आप बोलेंगे मुंह में आ रही है इलायची, बुरी लग रही है इलायची मम्मा, घर में बच्चे ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, दालचीनी और ज़ीरा, ज़ीरा राइस है ना, ज़ीरा ही डलेगा, ठीक है। अब इलायची बड़ी महंगी है भाई, देख कर 1-2 इलायची बहुत होती है, ज़्यादा इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है साल में, आपको सिर्फ वो एरोमा ही देना होता है ना, तो क्या ज़रूरत है रज रज के डालने की, ठीक है। ये देखें, ये हो रहा है, थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर, नमक, और उसके बाद पानी, फिर चावल, सही है। बल्कि पहले चावल डालेंगे, हल्का सा उसको हम लोग फ्राई करेंगे, ब्राउन देंगे मज़े सा। उसके बाद आप किसी भी रेसिपी के साथ ये चावल बना सकते हैं। जैसे आप सालन वालन बना रहे हो तो ना, आपको दिल करता है यार रोटी नहीं बनानी है, रोटी कौन बनाए, वैसे आजकल गैस नहीं आ रही, गैस का बड़ा इशू हुआ है हर तरफ, तो चावल बेस्ट तरीका होता है। और इस अलग अलग चावलों की रेसिपीज़ भी हमें चाहिए होती हैं। सादे से चावल है पर क्या लुत्फ़अंदोज़ जी, आपको मज़ा आ जाएगा, सही है ना, बड़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। ये हमारा ये देखिए फूलने लग गई है, इलायची भी फूल रही है हमारी, और ये देखें इलायची हमारी फूलने लग गई है ना ज़बरदस्ती। कड़ी पत्ता भी हमारा हो रहा है, इसको हम हल्का आंच कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर, ठीक है। चिकन पाउडर वैसे बाद में भी आप डाल सकते हो, पर मैंने पहले डाल दी है, मैं पानी में डालूंगी नमक। एक चीज़ आप नमक के साथ स्टॉक बनाने के लिए कर दें, एक चीज़ आप डायरेक्ट डाल दें, ठीक है। अब मैं ज़रा चावल स्ट्रेन करके, चावल का पानी निकाल कर चावल इसमें डाल दूंगी। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल काम नहीं बना रही आज मैं, बड़े मज़े की मीठी 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 सी रेसिपी है। 1 कप चावल लिए हैं ये मैंने, सही है। अभी पानी में इसके हिसाब से ही डालूंगी 1 कप चावल में। अच्छा, मैं ना अपने पुलाव जो होता है ना, उसमें मैं वो नहीं करती, क्या कहते हैं, जिस तरह 1 कप चावल हैं तो डबल कर दो, मैं इतना डालती हूँ पानी के, जो पानी है ना, चावल भीग जाएं बस, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालती। फिर उनको दम पे पकाती हूँ, जो दम वाले चावल होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा वो टेस्ट देते हैं, सही है। अभी हमने डाल दी है, हल्का सा हम चावलों को फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछें आप मेरे से, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। देसी खानों से रिलेटेड भी बहुत कुछ आता है, पता है। सिर्फ मैं बना इसलिए नहीं रही थी कि मुझे था ऑलरेडी बहुत लोग बना रहे हैं, फिर मेरे माइंड में आया कि जब एक चीज़ आती है दूसरों से थोड़ी अलग कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। अच्छा, इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि हमारे चावल भीग जाएं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं।
ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया है। ये हम साइड पे करते हैं। बस एक अभी नहीं, चलें इसको करते हैं ब्लेंड जब तक हमारे चावल थोड़े से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें हमारे ज़बरदस्त सा मिक्स तैयार है। ब्रेक पर जाते हैं। इसमें सिर्फ अब मैंने क्या करना है, पानी डालना है, इसको ढक के रख देना है और इसको मैंने करना है ब्लेंड। वापस आकर जल्दी से अपना प्यारी सी दोनों डिशेस एंड करते हैं और लजीज सी प्लेटिंग करते हैं। मैंने कहा मैं जल्दी से ना प्लेटिंग कर लूँ ज़बरदस्ती, कुछ तो करूँ अच्छा। ये देखें ये रोटेटिंग प्लेट हमारे पास पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें रखा, चटनी ली, पुदीने की चटनी, ठीक है। 1 मिनट दे दे, अभी मैं हिल नहीं सकती। चले ये देखें, ये मैं ट्राई कर रही थी, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं आज, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 1 मिनट में ज़रा ना चावल मेरे ज़रा होए 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 नीचे लगने लग जाएंगे। अच्छा अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसके ढक्कन पे, वैसे घर में तो हम लोग वो करते हैं ना, नीचे तवा रखते हैं, फिर ऊपर हम दम के लिए वो करते हैं, कपड़ा लगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल अंग्रेज़ी स्टाइल करेंगे हम, ताकि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो ये सीखें, उनको ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमने इसके हिसाब से काट दिया ऑयल। अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लेंड करने के बाद इसकी कुछ इस तरह से लुक आएगा, ठीक है। अभी इसको हम इतना पकाएंगे कि ये तेल अलग हो जाए, और हाँ तेल अलग हो जाए, और जो है ना ग्रेवी है ना करी, वो जो है ना एप्पल करी जो है इसकी, वो अलग हो जाए, ठीक है। अच्छा इसको अभी हमें हल्की आंच पे दम पे रख दिए पकने के लिए। अब ये कम से कम 15-20 मिनट पकेंगे, इसका ज़रा हो जाए काम। ये देखें ऑयल छोड़ने लग जाएगा। जैसे ये ऑयल छोड़ेगा, ये जो मैंने मिक्स बनाया था ना दही वाला, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं चिकन डालूँगी, फिर इसको हम अच्छे से सालन की तरह पकाएंगे, सालन की तरह बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे। इसका भी कोई काम नहीं है, क्रीम और ये धनिया का भी कोई काम नहीं है, सही है। और पनीर भी हम एंड में डालेंगे। ज़रा ये ऑयल छोड़ दे अपनी, ठीक है। अब ये ऑयल अलग हो जाएगा। अगर आपको लगता है ना नहीं अलग हो रहा, काफ़ी देर हो गई है, फिर आप तेल डाल सकते हैं, पर फ़ौरन नहीं बुरा लगता है। अच्छा ये देखें, ये मैं ना प्लेट रेडी करी थी, किसके लिए रेडी करे थे हम, चावलों के लिए। ये देखें सही है। ये मैंने क्या किया, ग्रीन चटनी होती है ना, वो साइड्स पे लगा दी, बस कुछ अलग काम नहीं, कुछ इतना नहीं। इसको अभी हम मज़ीद करेंगे, पहले हम ज़रा खाना रेडी कर लें, फिर प्लेटिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको हम नीचे रख लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ये थोड़ा ऑयल नहीं था, ये पानी था, इसमें पानी डाल के रखा हुआ था किसी ने, हो गया। अभी ये जैसे ही छोड़ेगा, देखिए तेल ऐसे अलग होने लग गया। जैसे ये थोड़ा सा फॉर्म में आएगा ना, हमने क्या करना है, इसके अंदर चिकन विकन सब डालकर इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, सही है। ये देखें ऑयल ने छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेवी को। ये बड़े मज़ेदार सी, इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें हम दही का मिक्स डालेंगे, दही का मिक्स डाला और मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको मिक्स अच्छी तरह करके हल्का सा ऑयल डालते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, जितनी ज़रूरत पड़े, ये बस बहुत है, बिल्कुल हल्का सा डाला है। पहले भी देखा था मैंने, बहुत थोड़ा डाला था, इसीलिए कि आपको अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और कोई ये नहीं होता ऑयल कच्चा रह जाता है, जो कहते हैं ना ऑयल कच्चा डाल दिया, कच्चा वच्चा नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये देखें थोड़ा सा डाला है और वो बाकी ऑयल के साथ जाकर एक वो अलग करने लग गया, उसको ज़बरदस्त सा मिक्स करने लग गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। देखिए चिकन ने अपना जूस वूस भी छोड़ा हुआ है ज़बरदस्त सा, ठीक है।
इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। पनीर मैं एंड में डालूंगी, पनीर बिल्कुल एंड में होगी, ठीक है। चलें, अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें और काली मिर्च। चलें, रिकैप ब्रेक पे चलते हैं। आप जाके देखें ये मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। तब तक इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, वापस आते हैं और चावल खोल के देखते हैं कि ये तैयार हुए हैं कि नहीं। एप्पल करी विद चिकन पनीर। अज्जा: चिकन 250 ग्राम, फ्राई पनीर 200 ग्राम, दही 1 कप, तेल 3 चाय के चमचे, सेब 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद, अदरक 2 चाय के चमचे, लहसुन 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 से 2 खाने के चमचे, क्रीम हस्बे ज़रूरत, तेज़ पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर अदरक, लहसुन और चिकन शामिल करके फ्राई करें और चिकन निकाल लें। सेब डालकर पकाएं। अब टमाटर शामिल करके पका लें और ब्लेंड कर दें। फिर दोबारा पैन में चंद मिनट पकाएं। दही में तमाम मसाले मिक्स कर लें। अब दालचीनी, तेज़पत्ते, चिकन, हरी मिर्चें, क्रीम और फ्राई पनीर डालकर धीमी आंच पर पका लें। पिसा जीरा और काली मिर्च छिड़क कर हरे धनिये से गार्निश करें और सर्व करें। जीरा बटर राइस। अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, चावल 1 कप, साबुत जीरा 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी इलायची 2 से 3 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, नींबू का रस 1 से 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में मक्खन और तेल गरम करके साबुत जीरा, हरी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता फ्राई करें। फिर चावल शामिल करके चंद मिनट पका लें। अब हस्बे ज़रूरत पानी डालकर चिकन पाउडर, नींबू का रस और नमक डालें। आखिर में ज़ीरा बटर राइस दम देकर गरम गरम सर्व करें। ये देखें, हम लोगों ने गार्निशिंग इसकी शुरू कर दी है। चले अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। देखें, ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। इसका कलर देखें, इसका ना इस तरह से ब्राउन और वो मिक्स, दिस लुक सो गुड। ठीक है, ये देखें, इट्स समथिंग न्यू, अ न्यू डिश फॉर यू गाइज। सही है, इसका हम चूल्हा बंद करते हैं, इसकी फाइनलाइज करते हैं हम प्लेटिंग पहले। ठीक है, ये हमारी चावलों की है और ये है हमारी चिकन की। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। आपके सामने ही करूँगी सारी प्लेटिंग ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से आप कर सकते हैं। एप्पल के फ्लावर्स बनाए, एप्पल के वो पील करके ना उसकी स्किन, हमने उसके फ्लावर्स बना दिए। अब मैं इसके नीचे थोड़ा सा बिछाऊंगी इसकी ग्रेवी। जी, हमने आज क्या बनाया है? एप्पल करी विद चिकन पनीर। ये देखिए, एप्पल करी है, ये सारी ज़बरदस्ती इसकी करी है। आप चाहें तो इसको और भी पका सकते हैं और ये ना बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इट्स वेरी हेल्दी, टेस्ट में भी बड़े मज़ेदार सी है। ठीक है, ये हम इसके नीचे रखते हैं थोड़ी सी करी। आप ये रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। इसको थोड़ा सा हम स्प्रेड आउट करते हैं अभी। ठीक है, फिर हम चावल की भी प्लेटिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपको देसी की भी बताऊंगी, देसी की भी तरीका बता दूंगी कि प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं बेसिकली, मेरा आप लोगों को सिखाने का मकसद था कि मैं आप लोगों को प्रोग्रेसिव स्टाइल सिखाऊं प्लेटिंग का, कि किस तरह से आप थोड़े से खाने की ज़बरदस्ती प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमने 3 पीस रख दिए चिकन के। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रखेंगे पनीर ऑन टॉप ऑफ इट। सही है, थोड़ा सा पनीर हम रखेंगे साइड पे। ठीक हो गया जी, यूँ हमने इसके पनीर रखा। ठीक है, ये हम हरी मिर्चें भी ना, जैसे हमने हरी मिर्चें अलग की हुई थी, ये रही ना, ये देखिए हरी मिर्चें और धनिया रख लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग हमारे, ये देखें, ये यूँ। ठीक है, ये आपने देखा कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी प्लेटिंग हमने की है जी। कुछ इसमें आर्ट आपके सामने मैंने सारा, मैं इसलिए आप लोगों के सामने करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अच्छा हम यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं। ये देखें, ये एप्पल हो गए, आप अगर चाहें तो एप्पल स्लाइसेस भी रखते हैं।
ये देखें प्यारे प्यारे हम एप्पल स्लाइसेस रखते हैं। फिर चावल निकालते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ सादे से चावल उसको हम कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तरीका मैं आपको मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रही होती हूँ क्योंकि जो हम लोग खाने के अंदर डाल रहे होते हैं ना, आप कोशिश किया करें वही चीज़ों की प्लेटिंग आप बाहर से करें। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि नहीं, आप बताएं अच्छा लग रहा है ना। अच्छा अब इस पर मैंने की थी पुदीने की चटनी, सही है। अब बीच में मैं डालूंगी राइस। आई होप मेरे राइस रेडी हो, मुझे थोड़ा सा है। नाउ लेट्स सी, आपने जितना आप अपने चावलों को दम रखते हैं आपने उस हिसाब से ही करने हैं, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त से चावल हमारे हो गए हैं। अब इसको हम डालते हैं प्लेटिंग के लिए, ठीक है। पहले हम इसमें डालेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, आपने ज़रूर घर पे ट्राई करने। ज़ीरा बटर राइस थोड़े से क्रिस्पी होते हैं क्योंकि इनको हम लोगों ने पहले फ्राई किया है, सही है। ये उस तरह से नहीं होते डगे डगे। आप इसको चाहे जितनी देर आप इसको वो कर लें, अपने राइस को ना क्या कहते हैं, स्टीम, जितना ज़्यादा स्टीम देंगे उतने ज़बरदस्त बनेंगे। और ये देखिए एक चावल अलग है, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने इसको स्टीम में पकाया है, ठीक है। ये अभी हम इसको जाने देंगे, बस ये प्लेटिंग कंप्लीट करते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से आप 1 प्लेटिंग कर सकते हैं। फुल प्लेटिंग तो आप लोगों को यकीनन आती होगी सबको, मैं मज़ीद वो भी करके दिखा सकती हूँ, बट मेरा जो मेन टारगेट था ना वो ये था, ये जो मैंने भी आपको करके दिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। हमारी प्लेट भी तो माशाल्लाह से हमने प्लेटिंग भी हमने पहले ही कर दी ना, देखो पूरी गंदी हो रही है नीचे से, ये हम साफ़ कर लेंगे। मैं साफ बाद में साफ़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। बिस्मिल्लाह एंड दिस, ठीक है। ये हमने चावल कर लिए, सही है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ज़बरदस्त से पुदीना। ये देखें दे आर फॉलिंग अपार्ट, थोड़ा सा और प्रेस कर देना चाहिए था, पर इट्स ओके, इट्स ओके, इट हैपन्स, इट हैपन्स। अभी इसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये अभी ये थोड़ा सा अभी इसको हम इस तरह से प्रेस करके सेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। एक और इस पे हम रखेंगे पुदीना। एक और हम रखेंगे इस पे। अच्छा मैं इसकी प्लेटिंग एंड करके फिर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। पर मुझे मज़ा आ रहा है, सो मैं अभी तक लगी नहीं हूँ अपनी प्लेटिंग के वो दिखाने। 1 मिनट सिर्फ हम इसको अभी अच्छा सा एंड करते हैं। थोड़े से आपने इसके यहाँ रखे, ठीक है। और थोड़ी सी आपने जैसे ये इलायची अंदर डाली थी ना, इलायची आपने इधर साइड पे इसके रख दी, ये आपने इधर रख दिया, सही है। आप मेहमानों को आपको सर्व करना हो, देसी फूड्स को आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं, आराम से, ज़बरदस्त लगता है, खूबसूरत भी लग रहा होता है और खाने को भी दिल कर रहा होता है, लोगों को अपीलिंग लगेगा, सही है। अच्छा चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ अलग नई रेसिपीज़ के साथ। मैं 5 बजे लाइव आती हूँ, तो आप लोगों ने आ जाना है जल्दी से क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त से बारबेक्यू स्टेक विद चीज़, और ज़बरदस्त सी बनेगी क्योंकि कल नेशनल फूड डे है किसका, कॉटन कैंडी। तो हम बना रहे हैं कपकेक्स, कॉटन कैंडी कपकेक्स। डोंट मिस आउट और अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं तो लगी रहूँगी प्लेटिंग को एंड तक करने के लिए क्योंकि मुझे आता है मज़ा। चलते हैं इंशाल्लाह, कल दोबारा मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ कुछ नए मज़े के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।